गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, आज 1 अगस्त 2018 को इतने प्रेमी शाम के समय इकट्ठा होकर ध्यान भजन किए। ये उस मालिक की, गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया और मेहरबानी है, क्योंकि यह सर आवत आज कठिनाई, भजन ध्यान में मन ये बैठने नहीं देता है, आने नहीं देता है। और ये जीवात्मा जो कभी बहुत ही शक्तिशाली थी, ताकतवर थी, ये अपनी ताकत को भूल करके और ये मरकट श्रम बनिया नारी और मुट्ठी देना घड़े पसारी। ये जैसे बंदर घड़े में हाथ डाल करके फंस जाता है, ऐसे ये फंस गई और ये इधर उधर इसी शरीर के साथ घूम करके कष्ट झेलती है। बंदर पकड़ने वाले पतले मुंह का घड़ा बनवाते हैं, चना उसमें डाल देते हैं, जहाँ पर बंदर रहता ले जाकर रख देते हैं, थोड़ा चना बाहर बिखेर देते, बंदर रहता है, चना उठा के खाता है और फिर घड़े में जब देखता अंदर चना पड़ा हुआ है तो हाथ डाल देता है और मुट्ठी में पकड़ करके चना मुट्ठी बाहर निकालने की करता है कोशिश। लेकिन पतले मुंह में जब मुट्ठी मोटी हो जाती है तो उससे हाथ निकलता नहीं, निकालने की कोशिश करता है तो दर्द करता है, रगड़ खाता है, तो उसी में फंस जाता है और फंस करके शिकारी के चंगुल में आ जाता है। अब शिकारी जो पकड़ता है ले जाता है, इधर उधर घुमाता है गाँव गाँव, कुत्ते भी भूखते रहते, ऐसे समझ लो कि नहीं चल पाता है तो वो डंडा भी मार देता है, भूखा प्यासा रहता है, जो दे देता है वही खाता है, पानी जब देता है तभी पी पाता है, स्वतंत्र रहता है, आज़ाद रहता है। तो बंदर कहीं भी फल तोड़ के खा लेता, कहीं भी जहाँ पानी देखता है वहीं पानी पी लेता है। लेकिन जब बंदर में आ गया, आज़ादी जब खत्म हो गई, तो जो उसका मालिक उसको देता है वही खाता है। तो इसी तरह से जैसे बंदर फंस जाता है, ऐसे जीवात्मा फंस गई। कोई अपराध करता है, गलती करता है, देश के समाज के नियम के खिलाफ काम करता है, तो उसको सजा हो जाती है, जेल में बंद कर दिया जाता है। अब जेल में से अगर निकलना चाहे तो निकल नहीं सकता है, उसमें दीवारें होती हैं, कहते ना 7 ताला के अंदर बंद, जब हो जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। तो अब आप ये समझो कि ये इसी तरह से बंद हो गई। अपराध तो इसने नहीं किया, तो जैसे कोई अपराध नहीं करता है और किसी पर शंका हो गई और उसी को जेल में बंद कर दिया गया, ऐसे ही अपराधी ये जीवात्मा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये निचली स्तर की जीवात्माएं थी जो इधर मृत्युलोक में नीचे उतारी गई। निचला स्तर किसको कहते हैं? जैसे ये जमीन है, आप जहाँ बैठे हो ये ऊंचाई पर है और इधर आप
धीरे धीरे जैसे नीचे उतरते जाओगे तैसे जमीन नीचे होती चली जा रही, आगे आपको नाला मिल जाएगा, नाला और गहरा है। अब उधर की जमीन जो जानकार हैं कहेंगे अच्छी नहीं है, नाले के पास की जमीन अच्छी नहीं, नीचा है, यहाँ पानी भरता है, पैदावार कम होती है, यहाँ पर गंदगी इकट्ठा हो जाती है, सब बहा करके जाती है। ऊंची जमीन को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ऊंची जगह पर लोग घर ज़्यादा बनाते हैं। उसी तरह से अन्य सतलोक में अन्य समझ लो ये निचली स्तर की जीवात्माएं थी, जिनको सदगुरु मिल जाते हैं, साधना का तरीका मालूम हो जाता है, ऊपरी लोकों में जाने का तरीका मालूम हो जाता है, तो ऊपरी लोकों में से होते हुए जो सतलोक में अंदर जीवात्माएं प्रवेश कर जाती हैं तो वो सालोकवासी हो जाती हैं। और जो आगे बढ़ गई सत्पुरुष के नजदीक पहुंच गई तो वो सामीप्य हो जाती हैं। सामीप्य मुक्ति उसको कहते हैं, सामीप्य मोक्ष उसको कहते हैं, सालोक मोक्ष सामीप्य मुक्ति मोक्ष कहते हैं उसको। तो जो नजदीक पहुंच जाते हैं और उन्हीं जैसे जो हो जाते हैं, सारूप उनको कहते हैं। और साजुज्य मुक्ति किसको कहते हैं कि बिल्कुल उन्हीं में समा जाते हैं, कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो अब आप ये समझो कि है तो सतलोक में ही सभी जीवात्माएं, लेकिन हर आत्मा तो साजुज्य हो नहीं सकती, हर आत्मा तो साम्य पे पहुंच नहीं सकती है। जैसे कोई राजा है तो राजा के नजदीक तो प्रजा शरीर की सारी पहुंच नहीं सकती है, कुछ उनके बगल बैठने वाले होते हैं, उन्हीं जैसे कुर्सी पर बैठते हैं, उनका भी दृश्य बहुत अच्छा होता है। अब आम जनता जो खेतों में काम करती है, जो झाड़ू लगाते हैं और यहाँ काम करते हैं, वो अगर कहें कि हम प्रजातंत्र के देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएं, उनके बगल बैठे तो वो नहीं बैठ सकते। राजा के बगल अगर कोई प्रजा साधारण प्रजा कहे हम उनके बगल बैठे नहीं बैठ सकते, लेकिन जो उनके पास बैठते हैं वो सामीप्य हो जाते हैं, उनके नजदीक हो जाते हैं। तो ये जो निचली स्तर की जीवात्माएं थी उनको उन्होंने इधर भेजा। किसके साथ भेजा, कैसे भेजा? जो मोर से उन्होंने अपने पुत्रों को अलग किया था, शक्तियों को अलग किया था सबसे, जो छोटे निरंजन भगवान जिनको कहा गया थे, उन्होंने तपस्या किया, पिता के दर्शन के लिए अथक परिश्रम किया, उन्होंने बहुत मेहनत किया। बाकी लोग तो अपना अन्य दीप रच करके और जीवात्माएं मिल गई थी, वो वहाँ पर राज करने लग गए, वो अन्य समय लोग उसी में अन्य व्यस्त रह गए। लेकिन इन्होंने मेहनत किया कि हम अन्य पिता का दर्शन करें, क्योंकि वहाँ तो दर्शन होता रहता था। अब आप जो समझ लो कि वहाँ दिक्कत नहीं होती थी, तो इन्होंने मेहनत किया और मेहनत किया। जब वो खुश हुए तो खुश होने के बाद यानी राज्य इन्होंने उनसे मांग लिया, उन्होंने कहा मांग लो जो कुछ मांगना है, तो इन्होंने राज्य उनसे मांग लिया। अब राज्य को चलाने के लिए सारी चीज़ों को चाहिए, जैसे मान लो एक आपका आश्रम है, अब इसी तरह का आश्रम अगर आपको कहीं दूसरी जगह बनाना हो तो इसी तरह की व्यवस्था सब करनी पड़ेगी। ऐसे ही अन्य राज्य को चलाने के लिए जीवात्माओं को जरूरत थी मसाला, अन्य इनके निर्माण की जरूरत थी, तो वो उन्होंने दे दिया। तो यह निचली स्तर की जो जीवात्माएं थी जब उनके माताहत हो गए तो इस तरह से उन्होंने इन जीवात्माओं को अन्य चक्र में बांधा, फंसाने की कोशिश किया कि जिससे हमारा यह राज्य कायम रह जाए, कि इनका निकलना अन्य समझ लो बहुत मुश्किल हो गया। और बराबर अन्य समझ लो कि ये फंसती गई, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, अन्य समझ लो कि योनियाँ बना दिया, उन योनियों में जाने लग गई। अन्य जब कर्म बनाया तो पहले तो कर्म नहीं था, कर्म नहीं था तो ये सब निकल जाती थी। अब जब से कर्म बनाया तब तक बहुत सी निकल गई। यानी समझ लो कि कर्म को बनाया, विधान को, नियम जो वो कहते हैं, जब नियम को बनाया, विधान को बनाया,
तो उसको बनाने में भी समय लग गया और उसमें जब संशोधन किया तो उसमें भी समय लगा। जैसे कोई नियम कानून बनता है तो उसको ये देखते हैं कि भाई नियम कानून आने समझ लो कि ये लागू हो पाएगा नहीं लागू हो पाएगा, इसमें क्या आने समझ लो कि दिक्कतें आएंगी। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद तब तो उसको लागू किया जाता है, जिसको रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च करने में भी समझ लो बहुत समय निकल गया। तो तब तक बहुत सी आत्माएं निकल गई। तब उन्होंने कहा कि अब तो जल्दी से जल्दी इसको लागू करो। और कर्मों का विधान जब बना तो कर्मों के चक्कर में समझ लो कि ये जीवात्माएं फंस गई और बहुत सी जीवात्माएं समझ लो कि अभी आज तक नहीं पहुंच पाई। इस तरह से इसको बंद किया, इस तरह से इसके ऊपर खोल लगाया जीवात्मा के ऊपर कि आप समझ लो कि कारण शरीर जिसको कहा गया, 5 तत्वों का रूप रस स्पर्श गंध और सब, उसके ऊपर भी खोल पहना दिया, ये कपड़ा और पहना दिया समझ लो। यानी वो समझ लो आपके 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर जिसको कहा गया और फिर लिंग शरीर जो इन देवताओं का होता है 17 तत्वों का, और उसके बाद में तब यह स्थूल शरीर। तो ये जीवात्मा समझ लो 4 शरीर में बंद कर दी गई और जिसमें ये बंद की गई समझ लो कि इस शरीर में ये जो प्रवेश की जब शरीर के अंदर प्रवेश जब ये की गई 5 महीना 10 दिन का जब पिंड माँ के पेट में बना और इसमें ये जीवात्मा जब प्रवेश की गई तो और जकड़ हो गया और बंधन हो गया इसका। समझ लो कि आप समझो का चौलड़ पचलड़ सटड़ा रसरी बांध दिया तो ही बहुविध स्थान, मरे बिना तुम छूटो नहीं जीते जी धर सुनो न का। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान और नाती के कौन नाती हो गए वह को कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाथ हवेली यह बंधन क्या करूं बखान, चौलड़ पचड़ सटड़ रसरी बांध दिया तो बहुवितान। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इससे जकड़ा और आप समझ लो रजोगुण तमोगुण सतोगुण समझ लो कि ये 3 गुण ये, और आप समझ लो कि मन चित्त बुद्धि और अहंकार ये सब क्या, यह सब समझ लो कि इसके बंधन है जीवात्मा के। तो इसका निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और मन इस वक्त पर कलयुग में इस शरीर के इंद्रियों के भोग में इतना मस्त हो गया कि यह शरीर मन के कहने में ही चलने लग गया। बस खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाने में ही आदमी का मन लग गया, उसी में सुख खोजने लग गया। और जबकि आप समझो है कि सुख तो उसमें है ही नहीं। अब आप हमको ये बताओ, खाने के बाद किसी को पता रहता है क्या खाया? आदमी कुछ ऐसे भी होते हैं जो सोचते रहते हैं और खा जाते हैं, स्वाद नहीं मिलता है। कभी नाक बंद हो गई, जुकाम हो गया, कितना खुशबूदार भोजन हो और आदमी खाए है तो उसका स्वाद नहीं मिलता है, उसको पता नहीं चलता है। तो चाहे स्वादिष्ट हो चाहे गैर स्वादिष्ट हो, आप समझ लो बुखार जब हो जाता है, बुखार हो जाता है तो मीठी चीज भी कड़वी लगती है। जब जबान का स्वाद खराब हो गया तो क्या खाया उसका कुछ पता नहीं। अब आप देखो सोने के बाद किसी को पता चलता है कि कहाँ सोया हो, लेकिन बस इसी चक्कर में आदमी लगाओ। एक और थे महात्मा जी, जाते चलते रहते थे, कहाँ रमता योगी और बहता पानी। जो पानी बहता रहता है उसमें गंदगी नहीं आती, दोष नहीं आता है। और जो साधु चलते रहते हैं उनमें भी दोष नहीं आता है। इकट्ठा रुक जाने में ही सारी दिक्कतें गंदगियाँ आती हैं। तो परमार्थ के कारण संतन दरा शरीर परमार्थ के लिए ही आते हैं इस दुनिया संसार में। तो जीवों का भला करने के लिए भी जो संतजन होते चलते रहते हैं। तो गुरु महाराज हमारे कितना चलते थे, अपने गुरु महाराज बराबर
चलते रहते। और आप समझो जब से जीवों का काम करना उन्होंने शुरू किया तब से लगातार आखिरी वक्त तक अपने अन्य जीवों के भलाई में ही लगे रहे। नहीं कुछ होता था तो रात को निकल पड़ते और चलो चलो घूमने चलो, रात को घूमते दिन में चलते रहते थे। ऐसे ही जब ज़्यादा दूर स्वास्थ्य जब खराब हुआ तो ज़्यादा दूर जब नहीं जाते थे, दौरा कम करते थे तो वहीं घूमते रहते। अब उससे लोगों को लाभ मिलता था। ऐसे तो देखने में घूमते चलते थे लेकिन जीवों को लाभ मिलता था। किसको लाभ मिलता था? जिसकी आंखों की तरफ देख लेते थे, यही नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। संतों के आंखों में अनेक तरह से अमृत की आंखों से बरसात होती है। दृष्टि पड़ती है तो उससे दया जारी होती है। कहा गया ना कि जिस गाय का, जिस बकरी का, जिस भैंस का संत दूध पी लेते हैं और दया हो जाती है, जिस पेड़ का दातून कर लेते हैं और दया हो जाती है, वो भी मनुष्य शरीर के अधिकारी हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन। खोट जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। न मालूम कितने करोड़ वर्ष नरकों में रहना पड़ा, फिर 84 में कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद किया गए और उसके बाद में 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिला। तो बराबर यानी चलते ही रहते थे, महात्मा जी चलते रहते थे। तो पहले का गृहस्थ का धर्म बहुत अच्छा धर्म था। रात को कोई किसी के यहाँ पहुँच जाए तो यानी उसको ये चिंता नहीं रहती थी कि हम कहाँ खाएंगे कहाँ रहेंगे। कोई कहीं से घर से चल दे सुबह और रात को किसी के यहाँ पहुँच जाए तो बहुत खुश हो जाता था, कहता था मेहमान नहीं भगवान आ गए। और अवकाश से ज़्यादा सेवा करता था, अच्छा खाने के खिलाने की कोशिश करता, अच्छा बिस्तर साफ बिस्तर लगाकर सुलाता था। गृहस्थ लोग अपना धर्म समझते थे, आए समझो कि रोटी खिलाना पानी पिलाना सेवा करना ये अपना गृहस्थ आश्रम का धर्म समझते थे। और साधु महात्मा जो त्यागी होते थे, देखो आज तक राजा की किसी की पूजा हुई? किसी की नहीं, क्योंकि भोगी होते थे। और जो योगी हो गया त्याग दिया, लंगोटी लगाने वाले की ये देखो पूजा हुई, तो जो त्याग कर लेते थे उनको तो अपने घर में रखना और खिलाना पिलाना बहुत बड़ा पूरी समझते थे लोग। तो महात्माओं को तो कोई फिक्र ही नहीं रहती थी। और कहा ना कि जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, चाह गई इच्छा गई मनवा में परवाह। जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, तो उनको तो कोई फिक्र ही नहीं रहती थी। आप समझ लो कि कुछ खाते भी थे तो किसके लिए? पेट भरने के लिए। जो गृहस्थ होते हैं, जो भोगी होते हैं, वो कोई चीज भी खाते हैं तो स्वाद के लिए खाते हैं और वो पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को चलाने के लिए खाते हैं। आप समझ लो जैसे दुर्वासा ऋषि 36 प्रकार का भोजन गोपिकाओं ने खिला दिया और आज समझ लो कि है वो ये नहीं समझे कि हम भोजन खा रहे हैं 36 प्रकार का। गोपिकाएं भोजन लेकर के गई, यमुना के उस पार रहते थे ऋषि, आए समझ लो कि तो वो जब वहाँ गई, दुर्वासा ऋषि रहते थे, तो वो जब गई तो यमुना जी में पानी कम था। और जब थोड़ा और आगे बढ़ी तो थोड़ा बढ़ा, तो उन्होंने कहा माता मैं सेवा के लिए ले जा रही हूँ, सेवा करने जा रही हूँ, मैं भोजन लेके जा रही हूँ, तो अब आप दया करना हमको निकल जाने देना। तो बढ़ा नहीं पानी। जब उधर से लौटने को हुआ तब उनसे उन्होंने प्रार्थना किया, कहा कि आप दया करो। उनको मालूम था कि संतों की कृपा दया मेहरबानी जब हो जाती है तो सब दया कर देते हैं, कहा ना कि जहाँ पर दया गुरु की हो तहाँ पर कृपा करें सब कोई। तो आप ये समझो कि वो जो उनके गुरु थे दुर्वासा, आने तो उनसे कहा उनकी कृपा हो जाएगी तो हमको यमुना जी रास्ता दे देंगे। अब उनको कुछ इनको सिखाना था, बताना था। और एक इतिहास बनता है
जो संत कुछ बोल के जाते हैं, कह के जाते हैं, दिखा सुना के जाते हैं, उसका इतिहास बनता है और वो चीज आगे काम आती है। अब ये ऐसा इतिहास बना तो ये दृष्टांत आपको सुनाया जा रहा है। तब अगर वो कहते कि हाँ तुम चले जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये दृष्टांत न बन पाता, इतिहास न बन पाता। तो उन्होंने कहा अच्छा जाना और तुम यमुना से कहना कि यमुना मैया, दुर्वासा अपने जीवन में, पूरे जीवन में अगर डूब ही खाया तो हमको रास्ता दे दो, तो अगर बाढ़ भी आ गई होगी तो भी पानी कम हो जाएगा, वो रास्ता दे दें। तो गोपिकाओं ने सोचा कि 36 प्रकार का भोजन ये खा गए और कह रहे हैं डूब ही खाया हो, तो कहीं धोखा ना हो जाए। तो शंका कभी नहीं करनी चाहिए, शंका कर देता है नाश। चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे बिजनेस व्यापार हो, चाहे नौकरी चाकरी हो, जहाँ भी शंका होती है वहाँ पर गड़बड़ हो जाता है सब मामला। शंका में ही देखो बहुत से अन्य तलाक के मुकदमे चलने लग जाते हैं, दहेज के मुकदमे चलने लग जाते हैं। आदमी शंका में ही घर छोड़ के भाग जाता है, औरतें जल के मर जाती हैं। ऐसे भी केस यानी आप खोजोगे तो रिसर्च करोगे तो मिलेंगे कि शंका में ये काम हो गया कि चरित्र पर शंका थी और फिर उसने उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। तो शंका बुरी भला होती है, शंका का समाधान कर लेना चाहिए। तो शंका हो गई, कहा महाराज आप मेरे सामने ही अन्य भोजन जो मैं बना के लाई और खा रहे हो और कह रहे हो कि आए समझ लो कि केवल दूध ही खाया। सब उन्होंने कहा बच्ची मेरा ध्यान इस भोजन पर नहीं था, मैं तो पेट भरने के लिए, तुम्हारे प्रेम को रखने के लिए मुंह में डालता गया, अंदर चला गया। अब हमको ये भी नहीं पता है कि हम अंदर क्या डाले हैं, क्या चीज हम खाए हैं। हम तो जब खा रहे थे तो भी हमको दूध का ही स्वाद मिल रहा था, क्योंकि मैं दूध ही खाने का संकल्प बना लिया कि मैं दूध ही खा करके जिंदा रहूंगा। तो अब आप ये समझो कि उनको ये फिक्र नहीं रहती थी, जो भी मिल जाए वो उसी में संतोष कर लेते थे शरीर को चलाने के लिए। तो महात्मा को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, उनको बहुत आदर सत्कार से लोग रखते थे। लेकिन अब पैदल रास्ता था, वहाँ कहीं कोई गांव मिला नहीं, आबादी भी पहले के समय में इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो जब आगे बढ़ते गए, शाम होने का समय हो गया, तो उनको एक महल दिखाई पड़ा राजा का। तो कहा कि राजा का महल है और वहाँ पर आबादी जरूर होगी, तो चलो उसी तरह चले चलते हैं। और न तो पता नहीं कहाँ कोई मिले ना मिले, तो ऐसे थोड़ा सा रास्ते से अलग था, उधर चले गए। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते किले के गेट तक पहुँचते पहुँचते वो गेट बंद हो गया, क्योंकि किला होता था, किला के अंदर राजा का महल होता था, तो किला का गेट हो गया बंद हो गया। तो अब कहाँ जाए? तो वहीं गेट के पास में एक भरभूज की भट्टी थी, तो वहीं पर रुक गए। ठंडी का महीना था, तो वहीं पर वो जो चना भुने हुए था, चना चावल जो भुने हुए था, तो वो गर्म होकर के कुछ ऐसे बाहर निकल आते हैं, वही गिरा पड़ा हुआ था। तो अब ये कुटिया है ना, ये पेट को कुटिया बताया गया। इसमें अगर कोई न डालो तो जैसे कोई भूखा जानवर चिल्लाता है, रोता है, जैसे कुटिया भूखने लगती है ऐसे ये भूखती है, यह तरह से। तो इसमें कोई डालना पड़ता है का, ऐसे इसको इसमें टुकड़ा डालकर भजन करो निरसंग, कुछ भी डाल दो इसमें, भूख खत्म हो जाती। कोई भी चाल डाल दो थोड़ी देर के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो देर तक यानी टिकाऊ होती हैं, वो भूख नहीं लगने देती। हल्का फुल्का कुछ चीज डालोगे तो थोड़ी देर बाद फिर लग जाएगा, लेकिन डालोगे तो तृष्णा खत्म हो जाएगी, भूख खत्म हो जाएगा, कुछ भी डालोगे इसमें। तो आप समझो इसमें उन्होंने डाल दिया और वहीं पर कुआं था और कुएं से पानी निकाला और पिया। अब गए फिर उसी में बैठ गए, वो झोपड़ी थी जिसमें भट्टी बनी हुई थी भरभूज की, भूजा बोने वाले की, उसी में गए बैठ गए। और फिर उसके बाद जब थोड़ी ठंडी बढ़ी
तो ठंडी लगी, ओढ़ने के लिए तो कुछ था नहीं। तो उन्होंने ऐसे उसमें देखा कि राख गर्म थी, बस उसी भट्टी में अंदर चले गए, लेट गए उसी में लेट गए और लेट गए तो नींद आ गई, थके थे, सो गए। सुबह जब हुआ तो उधर से राजा घूमने निकलता था, घूमता हुआ आया गेट के पास, तो देखा रात में बारिश हुई थी, हवा भी चली थी, तो पत्ते सब वहां पर पेड़ों के नीचे झड़े हुए थे। तो राजा ने कहा, कहाँ कहो भाई, रात कैसी गुजरी? तो राजा जहाँ चलता था उसके साथ मंत्री मंत्री संतरी बहुत लोग चलते थे, तो वो सब साथ में थे, तो कोई बोला नहीं। फिर उन्होंने कहा, रात कैसी गुजरी? तो महात्मा जी ने कहा, कुछ तुम्हारी जैसी और कुछ तुमसे अच्छी। तो राजा ने कहा, भाई आवाज कहाँ से आई है? तो अपने लोगों में से किसी की आवाज है नहीं। फिर आवाज लगाई, रात कैसी गुजरी? तो उन्होंने कहा, कुछ तुम्हारी जैसी कुछ तुमसे अच्छी। तो राजा तो तुरंत लौट गए और सिपाही से कहा, पता लगाओ कौन बोला, कहीं दुश्मन तो नहीं आ गया, कोई जासूस तो नहीं पता लगा रहा हो दुश्मन का, आवाज कहाँ से आई, और पकड़ के जाओ उसको मेरे पास। तो आप सिपाही खोजने लगे तो महात्मा तो मौज में होते हैं, मौज में क्या कहते हैं, कब क्या कहते हैं, ये तो किसी को पता नहीं चलता है। और जब ऊपरी लोकों में चले जाते हैं तो वही किसी से जब बात करने लगते हैं, हर तो फिर आदमी समझता है पागल हो गए, किससे बात कर रहे हैं, या जो कुछ देखते हैं उसी बारे में बोल देते हैं, बहुत अच्छा ऐसा वैसा ये सब, तो इस तरह की बातें बोल देते हैं। तो फिर उसी मौज में बोले, कुछ तुम्हारी जैसी और कुछ तुमसे अच्छी। तो आवाज उधर से जब आई तो सिपाही गया तो देखा वो अपना लेटे हुए हैं। तो कहाँ निकलो, चलो राजा ने बुलाया है। तो बोले, कौन सी गलती की हमने? राजा ने बुलाया। बोले, बुलाया, चलो चलना पड़ेगा। तो ले गए। अब वो काली खौर धूल, वो मतलब है कि राख वो सब शरीर में लगा हुआ, देखा तो कहा कि भट्टी में लेटे थे और भट्टी से आवाज इन्होंने लगाया। सिपाही ने बताया। राजा ने पूछा, आपने आवाज लगाया? मेरे सवाल का जवाब दिया? बोले, हाँ मैंने दिया। तो कहा, बताओ कैसे हमारी जैसी तुम्हारी रात बीती और कैसे हमसे अच्छी बीती? मैं तो यहाँ बढ़िया भोजन खाया और सुबह सोमन पानी फूल से मेरी शेर सजाई गई जिसमें मैं सोता था, उस पर मैं सोया, मखमल के गड्ढे पर मैं सोया, और तुम तो वहां बाहर में रहे, वहां राख में पड़े रहे रात भर, और तुम क्या खाए हो गए तो तुम जानो। तो हमारे जैसी रात कैसे बीती और हमसे अच्छी कैसे बीती? तब महात्मा जी ने कहा, देख राजा, मैं तो वो चना चबेना खाया और पानी पी लिया, मेरा भी पेट भर गया, और पेट में जो मैंने डाला सुबह वो मल बन करके पानी निकला, और तुमने जो खुशबूदार भोजन खाया 36 प्रकार का खाया, उसका भी उसी तरह से बदबूदार मल बन करके निकला। पेट में जाने के बाद न तुमको कुछ पता रहा कि मैंने क्या खाया है और न हमको पता रहा। एक है जैसा नहीं समझ लो कि उसका भी खून बना, अरे समझ लो उससे हड्डी और ये सब ऐसे बनेगा, उससे सिस्टम यही है इसे शरीर का। और सोने के बाद न तुमको पता चला, आए समझ लो कि हम राजमहल में मखमल के गद्दे पर सोए हैं, और न सोने के बाद हमको पता चला कि हम राख में सोए हैं, गर्म राख में ठंडी की रात बिता रहे हैं। तो तुम्हारी जैसी रात बीती और तुमसे अच्छी कैसे बीती? तुमसे अच्छी ऐसे बीती कि जब तुम 4 बजे उठे। पहले लोगों के सुबह जल्दी उठने की आदत ही रहती थी, जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है ऐसे घरों का समाज का टाइम टेबल बन जाता था, अच्छे लोग बना देते थे। जैसे डॉक्टर किसी का इलाज करता है तो वो बता देता है कि जो है नाश्ते में ये लेंगे, खाने में ये लेंगे, इस तरह से ये लेंगे, सब बता देता है। जब असाध्य रोग को ठीक करने किसी को होता है तो पूरा परहेज लिख कर देता है
इस तरह से परहेज होगा, इस तरह से दवा खाना रहेगा सब। ऐसे ही समाज का लोग नियम बना लेते थे। तो सुबह उठना आने समझ लो कि अपना एक कर्तव्य और धर्म समझ के सुबह जल्दी कोई ना उठे तो उसको उठा देते थे। समझ लो कि बुजुर्ग लोग बच्चों को सुबह उठा ही देते थे, ऐसे सब उठ जाते थे सुबह। तो सुबह आने समझ लो कि 4 बजे अंधेरे में ही उठ जाते थे। तो महात्मा ने कहा देख राजा, जब तू सुबह उठा तो तुझको राजकाज की चिंता सताई और क्या करना है, कैसे क्या है, और तू आने समझ लो कि फिर राजकाज के काम और उसके चिंतन में लग गया। और मैं आने समझ लो कि लग गया मालिक के याद में। मैं वहां का काम करने लगा जहां ये दुनिया संसार छोड़ करके जाना है, और तू आने यहीं का काम करने में लग गया। आने समझ लो यहीं सब कुछ इकट्ठा करने के बारे में सोचने लग गया। तो आने समझ लो तेरे से अच्छी रात बीती। सवेरा होते होते समझ लो कि तेरा भी सवेरा हुआ, मेरा भी हुआ। तो कहा कि चाह गई चिंता गई। उन्होंने ये कहा, फिर कहा देख राजा, तू अपनी मौत को भूला हुआ है, और मौत तो आएगी आएगी, मेरी भी आएगी, तेरी भी आएगी। तो मौत आने के बाद तो मैं वहां की कमाई करने में लगा हुआ, और तू यहाँ का ही सब कुछ लगा हुआ है। मौत के आने बाद जो काम आने वाली चीज नहीं है, तो राजा उसको इकट्ठा करने में लगा हुआ है। क्योंकि ये चीज तो सत्य है कि यहाँ की कोई चीज वहां जा ही नहीं सकती है। जीवात्मा इतनी छोटी है कि आप देखो इन बाहरी आंखों से आज तक कोई देख ही नहीं पाया। कितनी भी छोटी चीज को देखने के लिए इन्होंने माइक्रोस्कोप, जिसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, बना लिया, लेकिन उससे भी जीवात्मा को नहीं देख पाए। और जिस रास्ते से इस शरीर में, पिंड में, माँ के पेट में डाली जाती, उसी रास्ते से ये निकल सकती है। और ये जब समय पूरा हो जाता है, सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, तब ये निकलती है उसी पतले रास्ते से। तो अब आप सोचो कि जिसको आप देख नहीं सकते हो, तो यहाँ की दुनिया की देखने वाली चीज उस रास्ते से वहां कैसे जा सकती है? हाँ, वो तो कोई जा ही नहीं सकती। आज तक यही कारण है यहाँ की चीज कोई ऊपर ले ही नहीं जा सका, कुछ नहीं। और ये समझो कि ये एक तरह से गंदगी है कि जैसे किसी को बढ़िया बने बनाए फ्लैट में, मकान में कर दिया जाए, तो वो अपनी कचरी गुटोरी वहां लेकर छोड़ जाता है, वो वैसे छोड़ जाता है। बना बनाया जब बेड मिल गया, बिस्तर मिल गया, और बना बनाया बढ़िया, तो झोपड़ी की चीज कोई ले जाता है, कहता है वहां तो सब मिलेगा, चलो। तो आप ये समझो कि जैसे बाहर कोई जाते होटल में, तो होटल में कोई अपना बिस्तर लेकर जाता है, बिस्तर वहां लगा हुआ मिलता है। ऐसे ही यहाँ से वहां की चीजें बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं और सुखदायी हैं। उस जिस शरीर में जीवात्मा रहती है, उस शरीर के लिए वो सुखदायी हैं। जैसे आप देखो, मुलायम गद्दे पर लेट जाओ तो कहते हो बड़ा सुखदायी है। ये देखो बढ़िया ठंडा मौसम है, ये बहुत सुखदायी है। ये महल देखो इतना बढ़िया है, और इसमें सारा इंतजाम है, टट्टी पेशाब और सब, ये बड़ा सुखदायी है। ऐसे ही ये जीवात्मा के लिए वहाँ की सारी चीजें सुखदायी हैं। तो सुखदायी है तो वहाँ यहाँ की चीज वो ले नहीं जा सकता है। तो महात्मा ने कहा राजा, हाँ तू यहाँ का इकट्ठा करने में लगा हुआ है, और अन्य समझ लो कि मैं वहाँ का इकट्ठा करने में लगा, मुझको ये चीजें चाहिए नहीं है। तो जिसको कछु न चाहिए सोई शांता। यहाँ दुनिया की चिंता और दुनिया का आने समझ लो चाह, इच्छा मेरी खत्म हो गई, तृष्णा खत्म हो गई, और तू अरे यहाँ की इच्छा में लगा हुआ, फंसा हुआ है। तो तेरे से मेरा समय अच्छा है, मैं मौत को हथेली पर रखे हुए, कोई छोड़ करके जाना है इसको। अब आप देखो घर मकान वगैरह सब बनाते हैं, 4-4, 6-6 और सब, लेकिन कोई आखिर में काम आने वाला होता है। होते है ना, महात्मा जी बार बार कहता था चलो चलो चलो, महल बनाया हूँ, महल बनाया हूँ, महल बनाया हूँ। हाँ, तो बहुत कहता रहा तो महात्मा जी चले गए। तो दिखाया कि ये मेरा, राजा ने दिखाया कि ये मेरा, आने समझ लो कि ये मेरा शयन ग्रह है, आने समझ लो यहाँ मैं सोऊंगा, यहाँ मेरा दरबार लगेगा, यहाँ मेरा भोजन बनेगा, यहाँ हमारी टट्टी पेशाब की जगह है, यहाँ हमारा दरबार लगेगा, सब दिखाया। और महात्मा जी कुछ नहीं बोले। तो राजा ने सोचा कि जो ही महल देखने आता है मैं दिखाता हूँ, बड़ी तारीफ करता, और ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे।
तो धीरे से राजा बोला, महाराज आपने कुछ कहा नहीं, क्या महल में कोई कमी है? बोले बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है बताइए? अरे बोले बहुत बड़ी कमी। तो कमी क्या है तो बताइए। तो बोले तो तूने इसमें दरवाजा लगा दिया। अरे तो महाराज बगैर दरवाजे के कौन घर होता है, कौन महल होता है? बोले ये तो तूने गलती किया। इसी दरवाजे से एक दिन तुझको लोग बाहर निकाल देंगे, इस महल में से तुझको लोग बाहर निकाल देंगे इसी दरवाजे से। और तू दरवाजा न लगाया होता तो इसी में रहता, क्योंकि तू कह रहा मेरा महल, मेरा घर, मेरा घर। तो कहा दुनिया रैन बसेरा, ना तेरा ना मेरा। अब आप ये समझो कि ये जो दृष्टांत और ये जो बातें हैं ये किस चीज को याद दिलाती हैं? ये अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक को याद दिलाती हैं। मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, यानी उस काम को करने की ये बातें याद दिलाती हैं। यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग और स्वर्ग अंत दुखदाई। यानी आप समझ लो कि अंत में यानी समझ लो कि दुखदाई हो जाता है अगर शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहे और आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, तो अंत में बहुत दुखदाई होता है। आप ये समझो कि ये जीवात्मा फंस जाती है, नरकों में चली जाती है, 84 में चली जाती, काटी जाती, सड़ाई जाती, गलाई जाती, तपाई जाती, बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए यानी आपको कुछ वहां के लिए भी करना चाहिए। तो अब आप ये समझो कि पहले की पूजा उपासना करके अष्टांग योग, हठ योग करके, कुंडलियों को जगा करके, तो इस समय पर 100 साल की उम्र में जो कलयुग का उम्र बताया गया, इसमें तो कोई पार नहीं हो सकता। वो ये तो सब यानी उस समय की है। आने समय जो प्रक्रिया की जब उम्र ज्यादा होती थी, सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र होती थी, और कल युग में 100 वर्ष की उम्र बताई गई, वो भी पूरा हो पाना मुश्किल है। तो यानी इन क्रियाओं के द्वारा, पिछली क्रियाओं के द्वारा तो जीवात्मा का कल्याण उद्धार हो ही नहीं सकता। तो कैसे होगा? सुरत शब्द योग की साधना जो गुरु महाराज ने बताया, आए समझ लो कि सूरत को, इस जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ने का जो तरीका बताया, उससे शब्द को पकड़ करके ले जा सकती है। आंखों के नीचे की जितनी भी साधना है उससे यानी ये निकल नहीं सकती है। अब आप समझ लो कि आंखी मध्य पाखी चमके, और पाखी मध्य द्वारा और ते द्वारे दूरबीन लगावे उतर बहुत जल पारा, दोनों आंखों के बीच से जो रास्ता गया हो उससे ये पार हो सकती है, जा सकती है। तो आपको तो रास्ता गुरु महाराज से मिल गया बहुत से लोगों, और गुरु महाराज के जाने के बाद जब हुक्म हुआ तो रास्ता दिया जाने लग गया, तो ज्यादातर लोगों को आपको रास्ता मिल चुका है। अब इस रास्ते पर आप सब लोग चलो, ध्यान भजन सुमिरन करो। जब करोगे अनुभव होगा तब विश्वास होगा। कारण देखे बिन न हुए प्रतीति, और बिन प्रतीत हुए न प्रीति। जब करोगे, जैसे आग के करीब जब जाते हैं तभी गर्मी का अनुभव होता है, बर्फ के ऊपर हाथ रखते हैं तभी ठंडी का पता चलता है, ऐसे ही जब करोगे तब आपको पता चलेगा। अब करना भी है और कराना भी है, क्योंकि जिंदगी का इस समय पर किसी के कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं कब आंख बंद हो जाए। घर से आदमी निकले कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा, तो उनको भी तो बचाना है, कहीं अकाल मृत्यु में न चले जाएं, प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करने में लग जाएं और प्रकृति उनको सजा दे दे और अकाल मृत्यु में चले जाएं, प्रेत योनि में चले जाएं, करोड़ों वर्ष तक भटकते रहें, तो उनको बचाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। तो आप कुछ लोग जो यहाँ पर आए हो अन्य गोष्ठी में, तो आप लोग अपनी गोष्ठियाँ करो, कैसे शुरू करो और रिसर्च करो इस बात का कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अन्य लाभ दिलाया जा सके, किस तरह से उनको प्रभावित किया जा सके, किस तरह से गुरु महाराज का ये जो मिशन है, यानी कि धरती पर ही सतयुग उतर आएगा, जो धरती पर ही सतयुग लाने का लक्ष्य उद्देश्य जो उन्होंने बनाया, और अच्छा समय ला करके समय पर जाड़ा गर्मी बरसात हो, यानी पेड़ जो नहीं फलते फलने लगेंगे, फलने लगे, दूध देने वाले पशु दूध देने लग जाएं,
खाने पहनने की कोई दिक्कत न रह जाए, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होने लग जाए, लोगों की नीयत दुरुस्त हो जाए, जिससे बरकत लोगों को मिलने लग जाए। यह निशाना जो गुरु महाराज का था और उस मिशन को अधूरा छोड़ करके जो गए, जो जिम्मेदारी हमारी आपकी उसको पूरा करने की बनती है, अन्य वो मिशन कैसे जल्दी पूरा हो। देश विदेश के लोग किस तरह से अन्य समझ लो कि लाभ उठा लें और काल के चंगुल से निकल करके दयाल के हाथ में उनके जीवों की डोर आ जाए, तो उसके लिए आप लोग सब योजना बनाओ, दिल दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ और फिर उसके बाद में फिर उसको आप लोग कार्यान्वित करो। यह है सेवा। सेवा और भजन, यानी ये दोनों बहुत जरूरी हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्मों की सजा सबको मिलती है और कर्म यानी कैसे करते हैं, सेवा के द्वारा ही करते हैं। हाथ से पैर से यानी आंख से कान से जो अपराध होता है, वो पाप जो होता है कर्म होता है, वो हाथ पैर आंख कान के सेवा से ही काटा और कटाया जाता है। तो उससे आपका कर्म कटेंगे, आप हल्के हो गए, भजन में भी मन लगेगा, सेवा भाव जब अंदर में जगेगा और सेवा करने के तरीके से ज़्यादा लोगों को आप आने लाभ दिलाओगे, तो उसका भी पूर्ण कुछ न कुछ आपको मिलेगा। जैसे कहते भूखे को रोटी खिलाना पूरी का काम होता है, आप समझ लो कि उसी तरह से ये जीवात्मा जब भूखी बहुत दिनों से है और इसको शब्द का आहार मिलेगा, लोग भजनानंदी ईश्वरवादी बन जाएंगे, तो उनकी आत्मा भी आपको आशीर्वाद देगी। इसलिए अन्य आपको मुस्तैद हो करके अन्य सेवा में भी हाथ पैर आँख कान को लगा करके लोगों को लाभ दिलाना है और भजन करके अपनी आत्मा को भी लाभ दिलाना। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।